नमस्कार दोस्तों कल पंजाब में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसको लेकर काफी चर्चा चल रही है। क्या है कि भगवंत मान जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको एंटी खालसा एंटी गुरु डिक्लेयर कर दिया गया अकाल तख्त के द्वारा। आप देख सकते हो खबर, भगवंत मान खालसा पंथ विरोधी डिक्लेयर्स अकाल तख्त। इस मामले को समझेंगे कि हुआ क्या है, भगवंत मान ने ऐसा क्या कर दिया, क्या उनके ऊपर आरोप है और अकाल तख्त का क्या महत्व है, सिखिज्म में क्या होता है, सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ सवाल यह है कि क्या भगवंत मान को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो रिजाइन मांग रही हैं कि आप रिजाइन करिए, ये जो आरोप है आपके ऊपर काफी गंभीर है, आपका कोई हक नहीं बनता इसके ऊपर रहने का। तो क्या अगर अकाल तख्त के द्वारा कोई चीजें बोली जाती हैं तो क्या इसका इंपैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर, मतलब वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं स्टडी आईक्यू पर इस समय 50% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर मिल रहा है। आप सब जानते हैं कल यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। एग्जैक्टली एक साल है अब आपको 2027 के प्रिपरेशन के लिए। कोई भी साल की आप प्रिपरेशन चाहते हो, 2029 हो, 28 हो, एंड टू एंड प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन सब कुछ मिलेगा। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है ना कि जो अकाल तख्त पर सिख क्लर्जी हैं उन्होंने कल डिक्लेयर कर दिया कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान वो खालसा विरोधी हैं, गुरु दोखी हैं और खालसा पंथ विरोधी हैं। और ये जो प्रोनाउंसमेंट किया गया है, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो एक मीटिंग हुई थी अमृतसर में 5 सिंह साहिबां के द्वारा, और उसी के बाद जो अकाल तख्त के जत्थेदार हैं ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गच, उनके द्वारा ये पूरा जो प्रोनाउंसमेंट है वो किया गया। अब इस इशू को समझिए। देखो क्या है ना, ये जो डिक्लेरेशन किया गया है भगवंत मान जी के ऊपर, इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजियस कंट्रोवर्सी। इसका इंपैक्ट काफी सारी चीजों पर होता है, सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, पंजाब की पॉलिटिक्स पर, रिलीजन स्टेट रिलेशंस के ऊपर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ऊपर, कई चीजों पर होता है। और ये डिसीजन तब आया है जब अकाल तख्त ने कंक्लूड किया कि भगवंत मान ने सिख क्लर्जी को मिसलेड किया है। मतलब भगवंत मान जी ने कह दिया कि ये जो वीडियो है ये एआई वीडियो है, मैं इसके अंदर नहीं हूं। तो ये सारी चीजों की वजह से पूरा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अकाल तख्त क्या होता है। देखो, अकाल तख्त को एस्टैब्लिश किया गया था गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा 1606 में। और इसका मतलब क्या है? अकाल तख्त का मतलब आप सब जानते हो, थ्रोन, जो गद्दी होता है, और अकाल मतलब टाइमलेस वन, गॉड को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ईश्वर की गद्दी। तो ये बेसिकली टेम्पोरल अथॉरिटी दिखाता है सिखिज्म में। बेसिकली आप ये समझिए कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उनकी जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है उसको कंप्लीमेंट करता है ये चीज। और ये आपको मिलेगा गोल्डन टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में ही। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल आप देख रहे हो, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसकी जस्ट अपोजिट में ये जो आप देख पा रहे हो ना बिल्डिंग, ठीक है, सो दिस इज अकाल तख्त। ये आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन ये आता है कि अकाल तख्त के पास क्या पावर्स होती हैं। देखो, बेसिकली बताया ये जाता है कि ये रिलीजियस डायरेक्टिव्स जो हैं वो इशू कर सकते हैं, जिसको हुक्मनामाज कहा जाता है। सिख डॉक्ट्रिन जो है उसको इंटरप्रेट किया जाता है अकाल तख्त के द्वारा। सिख मतलब कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह मांगना है तो उनको समन किया जाता है, बुलाया जाता है। रिलीजियस सेंश्योर हो गया, वो प्रोनाउंस किया जाता है। इसके अलावा रिलीजियस पनिशमेंट हो गया, तनख्वाह जिसको कहा जाता है, वो भी ऑर्डर इन्हीं के द्वारा इशू किया जाता है। ऑल्दो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि इसका रिलीजियस अथॉरिटी काफी ज्यादा है। जो सिखिज्म में आप देखोगे तो इसके काफी मायने हैं, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बात करें तो एज सच यहां पर कोई भी अथॉरिटी नहीं है हमारे संविधान के अंदर। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन अब यह आता है कि कंट्रोवर्सी ये स्टार्ट कैसे हुआ। देखो, दो बेसिकली डिस्प्यूट बताए जा रहे हैं। सबसे पहला जो फेज था उसमें यह कहा गया कि भगवंत मान जी ने कुछ ऐसे रिमार्क्स पास किए हैं जो कि सिखिज्म के खिलाफ जाते हैं। तो अकाल तख्त ने यह आरोप लगाया, जैसे कि जो ऑफिशियल सिख कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए उसके विरोध में काम किया है भगवंत मान जी ने। यहां पर जो ऑफरिंग्स दी जाती हैं डिवोटीज के द्वारा टू गुरु, तो थ्रू गुरुद्वारास, तो उसका अपमान किया है भगवंत मान जी ने। कुछ ऐसे रिमार्क्स पास किए। और इसके अलावा जो सिख ट्रेडिशन होता है जहां पर 1/10 आपकी जो अर्निंग है वो कम्युनिटी वेलफेयर के दी जाती है, तो इन सारी चीजों को जो लेकर रिमार्क्स दिया गया था भगवंत मान जी के द्वारा, वो गलत है। अकाल तख्त का ये क्लेम है कि ये बेसिकली जो लॉन्ग स्टैब्लिश जो सिख ट्रेडिशन होती है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करने की कोशिश की जा रही थी, और रिलीजियस जो सेंटिमेंट है वो हर्ट हुआ है। फिर दूसरा जो कंट्रोवर्सी है वो है एक वीडियो से रिलेटेड। एक वीडियो सामने आया जिसमें आरोप ये लगाया जा रहा था
कि जो भगवंत मान है वो इस वीडियो में है, वो शराब ले रहे हैं और शराब के कुछ छींटे जो है वो सिख गुरुज के ऊपर डाल रहे हैं। मतलब एक वीडियो है उसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि वो भगवंत मान है और ऐसा ऐसा कर रहे हैं एंड मतलब वो ऐसे मैनर में चीजें कर रहे हैं जो कि सिखिज्म के खिलाफ जाता है। तो इस वीडियो की वजह से भी बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि भगवंत मान जी का क्या कहना है इसको लेकर। भगवंत मान जी ने तो क्लियरली इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने तो पहले ही बोला कि ये जो वीडियो है वो कंप्लीटली फेक है, एआई जनरेटेड है और वो यहाँ पर जो सिख रिलीजन की अथॉरिटी है उसको चैलेंज नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट उनका कहना था कि वो अकाल तख्त को कंप्लीटली रिस्पेक्ट करते हैं और इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे बुलाया जाएगा, समन किया जाएगा तो मैं अकाल तख्त के सामने जाऊंगा, नॉट एज अ चीफ मिनिस्टर बट एज अ हम्बल सिख मैं उनके सामने रिप्रेजेंट करूंगा और बताऊंगा अपनी बातें। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो उनको समन भी किया गया था। इसी साल 15 जनवरी को भगवंत मान अकाल तख्त सेक्रेटरीट गए थे और उस पूरे प्रोसीडिंग्स में उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन जमा किया, उन्होंने अपना जो रेस्पेक्ट है वो जताया सिख इंस्टीट्यूशंस के प्रति और साथ ही साथ उन्होंने एक्नॉलेज किया कि देखो सिख ट्रेडिशन के बारे में उनकी लिमिटेड नॉलेज है, उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अकाल तख्त है उन्होंने कहा कि चलो आपने जो भी बोला है हम इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो वीडियो है उसको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। तो उस समय तो कोई भी यहाँ पर वर्डिक्ट सुनाया नहीं गया था, लेकिन फाइनली ये जो पूरा वीडियो है उसको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया। और यहाँ पर जो जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज हैं उन्होंने जब कल अनाउंस किया, ये जो प्रोनाउंसमेंट किया है उसमें यह कहा कि हमने जो वीडियो भेजा था लेबोरेटरीज में, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में, उसमें पाया गया कि ये वीडियो एआई वाला नहीं है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, मतलब ये वीडियो ओरिजिनल है। और जो भगवंत मान जी का कहना था कि एआई वीडियो है वो कंप्लीटली गलत है। तो अकाल तख्त ने एक प्रकार से ये कहा कि भगवंत मान जी ने सिख क्लर्जी को मिसलेड करने की कोशिश की, ये कह दिया कि वीडियो ही गलत है, ये सारी चीजें, तो यही आरोप लगाया गया है। अच्छा, यहां पर एक चीज समझना है कि वाई वॉज भगवंत मान डिक्लेयर्ड एंटी गुरु, इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहला बात है कि अकाल तख्त के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे जो पहला चार्ज है उनका कहना था कि रिलीजियस अथॉरिटी को मिसलेड किया गया। मतलब भगवंत मान जी ने अकाल तख्त को जो बोला ना कि एआई जनरेटेड वीडियो है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में चीजें पाई गई और ऐसा पता चला कि नहीं वीडियो तो सही है, तो एक प्रकार से आप यहाँ पर हमें मिसलेड कर रहे हो। सिख जो सिंबल्स होता है उसको आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो वीडियो में, जैसा पता चलता है, और साथ ही साथ ऐसे ऐसे रिमार्क्स पास कर रहे हो जो कि सिख ट्रेडिशंस के खिलाफ जाता है। और इसीलिए फाइनल वर्डिक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर 5 जो सिंह साहिब हैं, जो हाईएस्ट सिख क्लर्जी होती हैं, वो यहाँ पर मीटिंग करते हैं और भगवंत मान के ऊपर आरोप लगाते हैं। 2 आरोप हैं, एक है गुरु दोखी, जिसका मतलब होता है जिन्होंने गुरु का डिसरेस्पेक्ट किया, एंटी गुरु, और जो दूसरा है एंटी पंथ विरोधी, एंटी खालसा जो मैं कह रहा था। तो वन हु हैज एक्टेड अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी, और उनके ट्रेडिशंस के खिलाफ जाते हो तो आप एंटी खालसा कहलाते हो। तो सिख कम्युनिटी ने ये कहा है सभी से कि आप भगवंत मान जी से दूर रहिए, भगवान मान जी से अपने आप को डिसोसिएट कर दीजिए, ये अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, फाइनल वर्डिक्ट दिया गया है अकाल तख्त के द्वारा। अच्छा, जो गुरु दोखी है इसका मतलब क्या होता है। गुरु दोखी इन सिख ट्रेडिशन अगर आप देखोगे ये बहुत ही सीरियस रिलीजियस सेंश्योर होता है। मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना कि एंटी गुरु, गुरु दोखी, तो इसका मतलब हुआ कि आप सिख प्रिंसिपल्स को वॉयलेट कर रहे हो, गुरुस के प्रति डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। मॉरल जो कंडेमनेशन होता है वो सिख रिलीजियस अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ये कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, ये कोई हमारे देश की अदालत ने तो बोला नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पेनल्टी तो है नहीं, और इसका कोई लीगल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। तो अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी का रोल आ जाता है, क्योंकि भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आम आदमी पार्टी ने स्ट्रांगली इस वर्डिक्ट को अपोज किया है। जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं उनका यह आर्गुमेंट है कि देखो आपने वीडियो को तो भेज दिया फॉरेंसिक के लिए और ये कह दिया कि ये एआई जनरेटेड नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि देखो उस वीडियो के अंदर जो पर्सन है ना वो तो भगवंत मान है ही नहीं। आप कैसे प्रूफ करोगे कि वो भगवंत मान ही है उस वीडियो के अंदर। और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का भी आरोप लगाया कि जो शिरोमणि अकाली दल है, जो बादल फैमिली है, क्योंकि बादल फैमिली जो शिरोमणि अकाली दल जिनकी पार्टी है उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है अकाल तख्त और जो पूरा कमिटी है वहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं। तो एक प्रकार से आम आदमी पार्टी ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि जानबूझकर इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन जो अपोजिशन है, बीजेपी हो, जितने भी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। इनफैक्ट जो कांग्रेस है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। एक बार आपको एंटी गुरु डिक्लेयर कर दिया गया, गुरु दोखी डिक्लेयर कर दिया गया, तो यहाँ पर कोई मॉरल अथॉरिटी आपकी नहीं बचती है कि आप एज अ चीफ मिनिस्टर काम करो। अच्छा,
कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या संविधान के अंदर कुछ ऐसा है कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई चीफ मिनिस्टर तभी ऑफिस को छोड़ता है जब वो असेंबली में मेजॉरिटी लूज़ करता है, रिज़ाइन करता है, लॉ के तहत वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, या फिर गवर्नर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन है स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, जैसे प्रेसिडेंशियल रूल वगैरह लग गया, तो उस केस में ही वो रिज़ाइन करते हैं। ऐसे वो अकाल तख्त के द्वारा बोला गया तो ये कंपल्सरी नहीं है कि उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फिर ये पूरा जो डिसीजन है वो इतना मैटर क्यों करता है? देखो, पॉलिटिक्स सिर्फ लॉ, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं है। पॉलिटिक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पब्लिक परसेप्शन ये बहुत मायने रखते हैं, राइट? आप कितने भी सही हो या फिर आप कितने भी गलत हो, लेकिन पब्लिक की नज़र में क्या है वो ज़्यादा मायने रखता है ना। अल्टीमेटली पब्लिक जाकर वोट करेगी। मॉरल लेजिटिमेसी कितनी है, रिलीजियस अथॉरिटी यहाँ पर कितनी है, इलेक्टोरल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें भी पॉलिटिक्स के अंदर में ही आती हैं, और स्पेशली भारत में तो आती हैं। तो पंजाब की पॉलिटिक्स अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस से काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है, एंड दैट इज़ वाई ये जो डिसीजन है वो वोटिंग पैटर्न को काफ़ी मैटर कर देगा। और अब आगे आने वाले समय में पंजाब में इलेक्शन होंगे तो देखना होगा क्या होता है। बट आई होप कि ये जो चर्चा चल रही थी कल से इसके बारे में न्यूज़ आ रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिखिज्म के रेफरेंस में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्टडी आईक्यू पर 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। ये फोन नंबर दिया है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, जैसे मेंटरशिप को लेकर, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, तो ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। Study IQ IAS, making India smarter and better.